योजना के अनुसार कृति, धन और लाभ में वृद्धि। तुला राशि के जातकों, आप इस विश्व के बैलेंस व्हील है। विश्व जब लड़ता है तब आप कहते हैं, अरे जरा रुको, पहले दोनों की बात सुन लेते हैं। आपका हृदय ममता से भरा, विचार न्याय करने वाले और व्यक्तित्व मोहक होता है। लेकिन ये दिसंबर महीना आपसे कह रहा है, आप थोड़ा न्याय स्वयं के लिए करें। तुला राशि अर्थ आकर्षक व्यक्तिमत्व, सौंदर्य की जानकारी और संवाद की शक्ति होता है। आपके एक स्मित हास्य से लोगों का मन जीत जाता है। आप एक निर्णय से परिस्थिति बदल देते हैं। इस महीने आप संयम, स्मार्ट मूव्स का मिश्रण दिखाने वाले हैं। बैलेंस करने का अर्थ रुकना नहीं बल्कि शांति से आगे बढ़ना होता है। निर्णय लेते समय कला का उपयोग करने वाली राशि तुला होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव 20 तारीख तक राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि 6 तारीख को वहाँ पर भाग्येश भी आएंगे, अर्थात राशि स्वामी और भाग्येश का उत्तम गोचर अर्थ त्रिकोण पूरा करने में सहयोग करने वाला है, जिस कारण इस काल में आप अर्थ प्राप्ति की दृष्टि से अच्छा कार्य करेंगे। डिप्लोमेसी आप में होती है जो इस महीने बढ़ने वाली है। विवाद टालकर प्रेम और तर्क से आप मार्ग निकालेंगे। उस अनुसार शांति से निर्णय और निर्णय से कृति इस महीने आपका सूत्र रहेगा। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव होगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से तुला राशि के लिए मंगलदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगलदेव महीने की शुरुआत में धन स्थान में रहने वाले हैं। इसके अलावा लाभेश भी धन स्थान में रहने वाले हैं। इसके बाद 6 दिसंबर को बुध और शुक्र द्वारा लक्ष्मी नारायण योग निर्माण होगा, जो आपके राशि स्वामी और भाग्येश का योग रहेगा, जिस कारण वह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये योग धन प्राप्ति के लिए शुभ कहा जा सकता है। साथ ही इस काल में आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। मीठे शब्दों से जो मिलेगा उसे आप कठोर शब्दों से गवा सकते हैं, ये ध्यान में लें। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से इस महीने यात्रा अनुकूल रहेगी। व्यवसाय के लिए, करियर के लिए आप यात्रा करने वाले हैं। यात्रा में आपकी पहचान बढ़ेगी, जो आपके लिए लाभकारी हो सकती है। साथ ही थकान भी बढ़ने वाली है, लेकिन उस थकान में एक समाधान रहेगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, इन दृष्टियों से वास्तु में आपने अभी कुछ नवीनीकरण का काम किया होगा, या कुछ जातक इस काल में वैसा विचार कर सकते हैं। आपने अपने माताजी के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अधिक समय देना चाहिए। उनके आशीर्वाद आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। जो जातक वाहन खरीदारी का विचार कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि थोड़ी प्रतीक्षा कर ले। शिक्षा, संतति, प्रेम, इस दृष्टि से तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए ये महीना अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके पंचम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। बुध और शुक्र दोनों मदद करने वाले हैं, जिस कारण शिक्षा की दृष्टि से ये काल उत्तम कहा जा सकता है। टेक्निकल, मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए या मीडिया क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये काल लाभकारी कहा जा सकता है।
प्रेम में आकर्षण और मोहकता बढ़ेगी, लेकिन रिश्ता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वह विश्वास होता है। विवाह इच्छुक वधूवरों की दृष्टि से विवाह जुड़ने के उत्तम योग निर्माण हुए हैं। विशेष रूप से 5 दिसंबर के बाद आपके लिए उत्तम योग निर्माण होने वाले हैं। साथ ही संतति की दृष्टि से भी ये काल आनंदमयी रहेगा। उन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से ठंड के कारण स्नायु को दर्द होना, गले से संबंधित परेशानी होना जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। आपके षष्ठ स्थान में शनिदेव विराजमान है। शत्रुओं को नज़रअंदाज करें। आपका आत्मविश्वास उनके लिए उत्तर रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की संतुलित तैयारी रखें, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। इस काल का लाभ उठाएं। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से जो नौकरी करने वाले तुला राशि के जातकों का काम मुख्य रूप से दिखने लगेगा। आपकी काम की प्रशंसा हो सकती है। केवल अहंकार से दूर रहे। व्यावसायिक जातकों को पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त होगा। आर्ट, ब्यूटी, डिजाइन, मीडिया इन क्षेत्रों में विशेष सफलता के संकेत है। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए ये काल लाभकारी रहेगा। इस काल का उपयोग करें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपका मन शांत एवं प्रसन्न रहेगा, जो अत्यंत सकारात्मक बात है। पुरानी यादें ताज़ा होगी, पुराने मित्रों की भेंट होगी। परिवार का स्नेह ही आपका वास्तविक बल है। सुबह ध्यान करें, भजन करें, अच्छे स्वास्थ्य के साथ आनंद बढ़ाए, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से तुला राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश बुधदेव महीने की शुरुआत को राशि में और उसके बाद धन स्थान में जाने वाले हैं। शुक्रदेव आपके राशि स्वामी है। वे दोनों मिलकर आपके धन स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बनाने वाले हैं। महीने की शुरुआत में धनेश धन स्थान में होगा। गुरुदेव भी महीने की शुरुआत को अर्थ त्रिकोण स्थान में होंगे। आपकी कुंडली का अर्थ त्रिकोण प्रबल हुआ है, उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से इस काल में आपको निर्णय लेने में थोड़ा समय लग सकता है। स्वयं पर, अपने मन पर विश्वास रखें। अविचार परेशानी का कारण होता है, लेकिन अधिक विचार करना भी एक बड़ा शत्रु है। निर्णय, कृति और संयम इन तीनों का उचित संतुलन रखें, वह लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से आपके लाभ अधिपति महीने की शुरुआत में धन स्थान में विराजमान रहेंगे। उसके बाद परिश्रम स्थान में जाएंगे। प्रेम, कला, सृजन इस क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। नए अवसर चल के आएंगे, उन्हें गवाए नहीं। महीने के अंत में आपको कोई स्वप्न अप्रत्याशित रूप से पूरा होगा। संक्षेप में ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाएं। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से सौंदर्य, यात्रा, उत्सव पर आपका खर्च बढ़ने वाला है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों के संदर्भ में कुछ प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। अप्रत्याशित खर्च में गिफ्ट, शुभ कार्य का समावेश रहेगा। उस खर्च को आप टाल नहीं सकते, इसलिए मानसिकता पहले से बना लें। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि संतुलन में शक्ति है, क्रोध में निर्णय नष्ट होता है और शांति में सत्य दिखाई देता है। यही सीख तुला राशि के जातकों के लिए है। संतुलन से ही आपका भाग्य है। तुला राशि के जातकों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको जीवन में कौन सी चीज़ों में संतुलन बनाए रखना पड़ता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि अगले वीडियो में कुछ अच्छे उत्तरों को मैं पढ़ने वाली हूँ। जब आप शांति से निर्णय लेते हैं, तब संपूर्ण विश्व आपके साथ खड़ा रहता है। इस दिसंबर माह में अपना बैलेंस खोजें, क्योंकि जीवन संगीत है और आप उसके सुरेल ताल हैं। हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। कुछ सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरा होता है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है।
इस दृष्टि से तुला जातकों के लिए 7, 17 और 26 ये दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। 5, 14, 24 अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से लग्नेश, भाग्येश और लाभेश के संतुलन के लिए मैं आपको राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो कार्य सिद्धि एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से लाभकारी रहेंगे। उस अनुसार तुला राशि के लिए उपायों का विचार करें तो आपके राशि स्वामी शुक्र देव है। उस अनुसार शुक्र का संतुलन, रिश्ते, सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आपको अभी कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उसमें उपासना के रूप में आपने श्री सूक्त का पठन करना चाहिए। देवी महालक्ष्मी का पूजन करें। व्रत के रूप में शुक्रवार को देवी का दर्शन करें। देवी को संतुलन दे माता, मन को स्थिरता दे, ऐसी प्रार्थना करें। वैसा भाव मन में रखें। ब्रेसलेट के संदर्भ में कहा जाए तो आपके लिए लव स्टोन या ब्रेसलेट अत्यंत उपयुक्त रहेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहीं से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इन सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2025 से महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।